अब मिसाल को कहता हूँ कि वो आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दो पैगाम ही दूंगी। एक बुशरा इमरान खान साहिबा का कि उन्होंने आज वाज़ेह तौर पे जज साहब से कहा कि अगर आपने सज़ा सुनानी है तो सुना दें, और बार बार उन्होंने बरमला ये बात की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है जिसके तहत उनका अब एक एक जेल में रहा एक एक सेकंड गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने ये बात बरमला की है कि इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है और मैं इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे आप इसके बाद 1000 मजीद और केसेस बना लें। और खान साहब ने कहा है कि जलसा हर हाल में होगा। इस मुल्क का आईन हमें ये हक देता है कि हम पुरअमन जलसा करें। 22 का जलसा हमने नामूस रिसालत के एहतराम में ख़त्म कराया था और हमने डिले कराया था 8 सितंबर के लिए। तो अब पूरी कौम अपने लिए निकले, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकले और इस मुल्क की बका के लिए निकले। हुकूमत के लोग हैं जब बहुत ज्यादा मिन्नतें की, और जाहिर बात है ये आपका फैसला नहीं था, ये उन इदारों का फैसला था जिन्होंने इमरान खान को यकीन दिलाया था कि 8 सितंबर का जलसा हम आपको इजाजत देंगे। तो इदारों का इस वक्त फर्ज है कि वो एक एक फर्द अवाम की हिफाजत करे, और वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे हमारी हिफाजत करवाएं। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी फर्द अगर गैर आईनी तौर पर कहीं पर खामोश करा दिया गया, कहीं से उठा दिया गया, कहीं पर भेजवा दिया गया या जलसे तक ना आने दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी इस वक्त के बैठे हुक्मरानों पर, या चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो स्कर्दू है, वहां के लोगों पर फर्ज है। बाकी आप सब ने, ये आपका फर्ज है। हम जलसे के एक्सपर्ट हैं लेकिन हमने कभी पत्ता नहीं तोड़ा, और हमेशा यही कहा है कि आपने खुद भी आना है, अपनी फैमिलीज के साथ आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा वो वाहिद जलसा होता है जिसमें तमाम लोग अपने खानदानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं। आए और ये जलसा होगा, हम सब आपको खुशामदीद कहेंगे और इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब होकर रहेगा। इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि संजानी में जलसा होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने जो पैगाम देकर भेजा है मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को ख़वातीन का बहुत अहम किरदार था इलेक्शंस के अंदर। उन्होंने ख़वातीनों ने पहल की। हमेशा बड़ी जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर ख़वातीन पहल करती हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही होती हैं, वो उनके लिए निकलती हैं। माएँ कब निकलती हैं घरों से? जब उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। जब ख़वातीन मर्दों के साथ छाना बिछाना खड़ी हो जाएं, इसका मतलब ये इसी को इनकलाब कहते हैं क्योंकि घरों से निकल कर आती हैं। और उन ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ 9 मई को, हम ये कभी ना भूलें। इन ख़वातीन ने वो जुल्म बर्दाश्त किया, इन्होंने उसका सामना किया और उसके बावजूद ये ख़वातीन खड़ी रहीं। और मेरे साथ इस वक्त जिनके ऊपर हमें फ़ख्र भी है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कहते हैं ना जो एग्ज़ाम्पल है कि आलिया हमजा, जिन्होंने साथ एक जेल नहीं कितनी जेलों में से गुजरी हैं। लाहौर में थी, फिर इनको ले गए सरगोदा जेल, फिर उसके बाद ले गए गुजरांवाला, और गुजरांवाला से भी इनका इरादा था, पुलिस आके बाहर खड़ी थी और उनका इरादा था कि गुजरांवाला से इनको कहीं बलूचिस्तान या सिंध ले जाएं। ये इस किस्म की जो जुल्म हो रहा था ये इन्होंने वो भी बर्दाश्त करके जब बाहर आई हैं। आप ये ना सोचें कि अभी तक इनको धमकियां नहीं मिल रही, आप ये ना सोचें कि इनके घरों पे रेड नहीं हो रहा, आप ये ना सोचें कि हमारे पीछे वो क्या कहते हैं एजेंसी की गाड़ियां नहीं फिरती। आपके सामने ख़वातीन खड़ी हैं, आज भी हम खड़े हैं। हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हम ख़वातीन आगे, हम माएँ निकलेंगी, हम अपने बच्चों के लिए सितंबर के लिए 8 फरवरी में लगा है। देखिए मेरी बात सुने, 8 फरवरी हमें कभी नहीं भूल सकते। 8 फरवरी का ही ये अब सुनामी मैं कहने लगी हूँ, 8 फरवरी की सुनामी है जो 8 सितंबर तक पहुँच चुकी है। आज इमरान खान ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा आपने 8 फरवरी को ज़रूर निकलना है, तो हमने उनको
करेक्ट किया कि आपने आज 8 फरवरी कह दिया सितंबर को, लेकिन समझने के एक ही चीज़ है, महीने बदल गए लेकिन एक ही वक्त आ गया है। वो शुरुआत थी, ये अगला फेज आ गया है। आपने समझा नहीं कि जब ये माएँ निकली हैं, पहले भी निकली थी, आपने इन पे इसलिए जुल्म किया कि आइंदा कभी कोई खातून घर से ना निकले। हम फिर निकलेंगे, हम आएंगे। 8 सितंबर को हम संगजानी में भरपूर हिस्सा लेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। इमरान खान ने फिर से कहा है, सब निकलें, अपने हक के लिए निकले। जो आगे हमारी इकोनॉमी का हाल होने जा रहा है, कहते हैं आज आप नहीं खड़े होंगे, कल आपको पता नहीं है कि ये मुल्क कितनी मुश्किलात में जाने वाला है। ये जो कर्जे ले रहे हैं, या आपने और हमने इनको वापस करना है। ये अपना जो कहते हैं लाइफस्टाइल है वो ख़त्म नहीं कर रहे, या इनका लाइफस्टाइल, इनका रहन सहन, हमने उसका कर्जा बर्दाश्त करना है। तो इसलिए मैं फिर से कहने लगी हूँ, मैं सारी ख़वातीन को कह रही हूँ, आपने 8 फरवरी को ज़रूर निकलना है, और इंशाल्लाह फिर से मैंने फरवरी नहीं कभी भूलेगा, 8 सितंबर को ज़रूर निकलना है। 37 दिन हो गए। जज साहब 4 दफ़ा उन्होंने डेट दी है बेल हियरिंग की, तोशाखाना 2 में, और जज साहब उससे भाग रहे हैं। और हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अलकादर है, जो जज साहब नासिर जावेद साहब जो सज़ा देना चाहते हैं, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप ये केस बेल सुने। जज साहब बेल से भाग रहे हैं, हमारे लॉयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अलकादर पे जो ये सज़ा देना चाह रहे हैं वो उससे भाग रहे हैं। उन कहते हैं हम इसको डिले करेंगे। तो इस वक्त मुकाबला ये चल रहा है, हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि नाजायज़ इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और जज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल ना सुने। ये तो आपको मैंने बता दिया जेल के केस के बारे में। दूसरा अंदर एक तो वो जो आपके सहाफ़ी भाई थे, उन्होंने आज एतराज़ किया कि कल मैंने चैनल के नाम लिए। देखें, हम तो ना सियासतदान हैं, ना हम ये मीडिया के बारे में इतना समझते हैं। हमने जो चीज़ देखी हमने आप बयान कर दी। लेकिन आज मुझे ये खुशी हुई, मैंने उनको कहा कि देखो, आज हमें ये खुशी हो रही है कि आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ अंदर आए हो। नहीं, लेकिन काफ़ी लोग अंदर आ गए हैं। देखिए, पहले सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे, तो उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा था जो अंदर थे। लेकिन माशाल्लाह मैंने कहा कि आज आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ आए तो हमें अच्छा लग रहा है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अब मैं चाहूँगी कि आलिया हमजा कोई बात करे।